नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रूट पर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन ट्रेन की परिचालन होने वाली है और इसकी जानकारी कर्नल एस.के. चौधरी, जो अभी वर्तमान में कटिहार रेल डिवीज़न के डीआरएम हैं, उनके द्वारा दिया गया है। एक दिन पहले कटिहार डीआरएम फारबिसगंज जंक्शन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले जो वर्किंग एरिया का ट्रैक है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 उसको छोड़कर बाकी 3 यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 का निरीक्षण किए। उसके बाद उन्होंने टिकट काउंटर, फारबिसगंज जंक्शन, यात्री सुविधा हेतु जितने सारे वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाओं का उन्होंने जायज़ा लिया। वो जायज़ा लेते हुए फारबिसगंज जंक्शन से सुभाष चौक तक आए थे और सुभाष चौक तक आने के बाद उनके द्वारा बताया गया जो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर सहरसा से फारबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन हो सकती है। समस्तीपुर रेल डिवीज़न के माध्यम से जितने सारे कार्य होना है वो सब सारी चीज़ें हो चुकी है और कटिहार डीआरएम के अंतर्गत जितनी सारी कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत जो भी कार्य बाकी है उसे करने की पूरी कोशिश 100 समय की जा रही है। ये एक स्क्रीनशॉट अभी तक स्क्रीन पर चल रहा था जिस पर ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब मैं आपको इससे परे कुछ अलग चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सहरसा फारबिसगंज रूट पर वर्तमान में सीताधार नदी के पास चल रही है। अगर देखा जाए तो इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड किए हैं सहरसा फारबिसगंज रूट पर, खास करके सीताधार नदी के पास की, जिसमें हम ये आपको दिखाए हैं जो कार्य होना चाहिए जुलाई महीने में, उसे जुलाई में न करके अगस्त लाया गया। 15 अगस्त का समय लिया गया। 15 अगस्त के बाद फर्स्ट वीक सितंबर का समय लिया गया। अब आकर के इसी कार्य को फिर से एक बार अक्टूबर का समय लिया जा रहा है। अगर सीताधार नदी के पास जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य 100 समय पूर्ण कर लिया जाए तो संभव है जो कल से ही ट्रेन की परिचालन फारबिसगंज तक की जा सकती है, मालगाड़ियों की खास करके, चूँकि 1 से 2 दिनों का कार्य फारबिसगंज जंक्शन के समीप जो सीताधार नदी है वहाँ बाकी है और उसके बाद ट्रेन की परिचालन शुरू की जा सकती है। लेकिन इस कार्य को न करते हुए दिन टाइम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर और अब आकर के अक्टूबर का समय लिया गया है। कहीं न कहीं इस वर्ष के अंत तक उम्मीद है जो सहरसा और फारबिसगंज के बीच पूर्ण रूप से ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस प्रकार का जो काम चल रहा है या इस प्रकार की जो तैयारियां चल रही है उनके द्वारा, वो शायद ठीक नहीं है। अब इसमें कुछ संशय भी है। जो पहले प्लेटफॉर्म का निर्माण, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के अलावा जो 3, 4, 5 का निर्माण होना है फारबिसगंज जंक्शन पर, उसके बाद ही इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू करनी है या फिर उसके बाद ही ट्रेनों की परिचालन इस रूट पर शुरू होगी, तो उनको इस प्रकार से बार बार समय नहीं शायद देना चाहिए। उनको एक ही बार बताना चाहिए दिसंबर में या दिसंबर तक ट्रेन चलेगी। और अगर उस ट्रैक को कंप्लीट किए बिना फारबिसगंज ट्रेन जा सकती है तो फिर इस कार्य को लगभग 1.5 महीने से इसी प्रकार से छोड़ा गया है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं रेल डिपार्टमेंट ये अभी वर्तमान में नहीं चाह रही है जो सहरसा और फारबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू की जाए। CRS हुई नरपतगंज तक ट्रेन की परिचालन अभी तक शुरू नहीं की गई है और दिन व दिन इस टाइम को बढ़ाया जा रहा है यहाँ के डीआरएम के द्वारा। तो कहीं न कहीं यात्रियों के लिए या फिर यहाँ के लोगों के लिए ये शायद सही नहीं है। ये सारी खबर आप हमारे मित्र चंदन जी के मदद से फारबिसगंज से देख रहे हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ के खास करके जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए इसके लिए जो सहरसा और फारबिसगंज के बीच जल्द से जल्द ट्रेन की सेवा उपलब्ध हो सके इन लोगों के लिए खास करके।
दोनों स्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस रूट पर ट्रेन की परिचालन न करने की कोशिश की जा रही है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।